रिया हुई घर से गायब। रिया के डैडी ने आकाश को कराया गिरफ्तार। जी हाँ दोस्तों, आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि देशमुख परिवार पर ऐसा तूफान आया है जिसने उनकी खुशियों को पल भर में छीन लिया। रिया, जो आकाश की अर्धांगिनी और इस घर की रौनक थी, वो अपनी शादी की सालगिरह के दिन अचानक घर छोड़कर चली गई और उसके इस एक कदम ने आकाश को जीवन के सबसे बड़े संकट के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया। पिछले एपिसोड की गलतफहमी, जहां रिया ने आकाश को नीतू के साथ देखा था, उसके दिल में जहर की तरह फैल चुकी थी। उस रात रिया ने अपने कमरे में जो सलाह सुनी थी, उसने उसे रेस्टोरेंट तक तो पहुंचा दिया, पर वहां का नज़ारा देखकर वो अपने दिल की आवाज़ के आगे किसी और की बात सुनने को तैयार नहीं हुई। रिया ने बिना कोई सफाई सुने आकाश से मुंह मोड़ लिया और वो गायब हो गई। जश्न की रात देशमुख हवेली में मातम सा पसरा था। मेहमान धीरे धीरे विदा हो चुके थे, लेकिन आकाश की आंखें दरवाजे पर टिकी थीं, रिया का इंतजार कर रही थीं। उसके दिल की धड़कनें हर गुजरते मिनट के साथ तेज हो रही थीं, जैसे कोई अनहोनी दस्तक दे रही हो। आकाश बार बार रिया को फोन लगा रहा था, लेकिन फोन अनसुना होता रहा। उसकी निराशा और चिंता चेहरे पर साफ झलक रही थी। पूरा परिवार, जो कुछ देर पहले तक उत्सव के रंग में डूबा था, अब इस अनसुलझे रहस्य के डर से कांप रहा था। इस बीच सचिन और सायली ने अपनी जिम्मेदारी निभाई। आकाश को पार्टी में छोड़कर वे दोनों रिया की तलाश में निकल पड़े। उन्होंने शहर की हर वो जगह छान मारी जहां रिया जा सकती थी, उसका स्टूडियो, उसकी पसंदीदा कॉफी शॉप, यहाँ तक कि उसके पुराने दोस्त के घर भी, लेकिन रिया कहीं नहीं मिली। सचिन और सायली की खोज एक निराशाजनक अंत की ओर बढ़ रही थी। तभी उन्हें रिया के दफ्तर से एक महत्वपूर्ण सुराग मिला। रिया की एक दोस्त ने बताया कि हाल ही में रिया बहुत परेशान थी और किसी वकील के बारे में बार बार पूछ रही थी। वकील का नाम सुनते ही सचिन और सायली के होश उड़ गए। क्या रिया ने इतनी बड़ी गलतफहमी के चलते कानूनी रास्ता अपनाने का फैसला कर लिया था? इस आशंका ने उनके मन में एक गहरी दहशत पैदा कर दी। दूसरी तरफ आकाश के घर पर माहौल एकदम बदल चुका था। रिया के पिता जॉय, जो पहले से ही आकाश पर अपनी बेटी को ठीक से न रखने का आरोप लगा रहे थे, अब गुस्से से आग बबूला हो उठे। जब घंटों बीत जाने के बाद भी रिया का कोई पता नहीं चला, तो जॉय ने खुलेआम आकाश को धमकी दे डाली। उनके शब्द किसी तीर की तरह थे। अगर मेरी बेटी को कुछ हुआ या वह नहीं मिली, तो मैं तुम्हें जेल के अंदर करवा दूंगा। तुम्हें एक मिनट भी चैन से नहीं रहने दूंगा। आकाश ने कांपते हाथों से जॉय को समझाने की कोशिश की कि यह सब एक गलतफहमी है और वह रिया को ढूंढने की पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन जॉय ने उसकी एक न सुनी। उनका गुस्सा और पिता होने का दर्द उनकी आंखों में साफ झलक रहा था। उन्होंने आकाश की बातों को सिरे से खारिज कर दिया और अपनी धमकी को अंजाम देने का मन बना लिया। और फिर वो भयानक पल आया, जब सारी उम्मीदें टूट गईं और रात का सन्नाटा गहरा हो गया, तो जॉय ने बिना किसी को बताए पुलिस को फोन कर दिया। उन्होंने आकाश के खिलाफ अपनी बेटी को गायब करने की शिकायत दर्ज करा दी। थोड़ी ही देर में पुलिस की गाड़ी देशमुख हवेली के बाहर आकर रुकी। सायरन की आवाज ने रात के सन्नाटे को चीर दिया और पूरे परिवार को हिलाकर रख दिया। पुलिसकर्मी अंदर आए और बिना किसी औपचारिकता के आकाश को गिरफ्तार करने लगे। आकाश ने गिड़गिड़ाकर, चीखकर अपनी बेगुनाही साबित करने की कोशिश की। उसने समझाने की भरपूर कोशिश की कि यह सिर्फ एक गलतफहमी है, कि वो अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता है और वो उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता। लेकिन रिया के पिता और पुलिस वालों ने एक भी बात सुनने से इनकार कर दिया। जॉय का चेहरा पत्थर की तरह सख्त था, उनकी आंखों में प्रतिशोध की भावना थी और पुलिस अपने काम को लेकर एकदम अडिग थी। आकाश को हथकड़ी लगाकर ले जाया गया। हवेली के लोग सदमे में थे। एक तरफ रिया का कोई अता पता नहीं था और दूसरी तरफ घर के बेटे को पुलिस गिरफ्तार करके ले जा चुकी थी। देशमुख परिवार का हर सदस्य इस अचानक आए संकट से टूट चुका था। ये तूफान सिर्फ आकाश और रिया के रिश्ते पर ही नहीं, बल्कि पूरे परिवार की नींव पर सवाल खड़ा कर गया। आने वाले एपिसोड्स में ये देखना दिलचस्प होगा कि सचिन और सायली अपनी नई जानकारी और अटूट समर्थन के साथ किस तरह आकाश को इस अंधेरे से निकालते हैं और रिया के गायब होने के पीछे के असली सच को सामने लाते हैं। आज के एपिसोड में सचिन के चेहरे पर चिंता की गहरी लकीरें थीं। दादी की बिगड़ती तबीयत की खबर ने उसे पूरी तरह से झकझोर दिया था और घर के भीतर का माहौल तनाव से भर गया था। इस गंभीर स्थिति के कारण सचिन के पिता परेश ने आकाश और रिया की सालगिरह के जश्न में शामिल न होने का फैसला किया, जिससे उत्सव की खुशी पर उदासी का साया पड़ गया। इस मुश्किल घड़ी में सायली ने अपनी समझदारी और प्यार से सचिन को सहारा दिया।
उसके सांत्वना भरे शब्द और प्रोत्साहन ने सचिन के मन को थोड़ा हल्का किया। रात गहरा रही थी और बेडरूम में एक अजीब सा ड्रामा शुरू हुआ। तेजस हमेशा की तरह एक पंखों वाली झाड़ू लेकर कमरे में आया। रोशनी पहले से ही उसकी हरकतों से परेशान थी। वो जानती थी कि पिछली बार की तरह अगर तेजस ने उसे फिर से झाड़ू से मारा तो उसे गंभीर एलर्जी हो जाएगी। इस अप्रिय स्थिति को टालने के लिए रोशनी ने अचानक एक चौंकाने वाला कदम उठाया। वो अजीब तरह से व्यवहार करने लगी, मानो उस पर किसी अदृश्य शक्ति का साया हो गया हो। उसके डरावने हावभाव और हरकतें देखकर तेजस सकते में आ गया। इसी दौरान रोशनी ने अचानक झाड़ू छीन ली और गुस्से में उसके 2 टुकड़े कर दिए। ये सब करने के कुछ ही क्षण बाद वह अचानक शांत हो गई और एक गहरी सांस लेकर बोली कि उसे अप्रत्याशित रूप से हल्कापन महसूस हो रहा है, जैसे उसके शरीर से कोई बोझ उतर गया हो। तेजस पूरी तरह से हक्का-बक्का रह गया, लेकिन रोशनी ने जिस चतुराई से एलर्जी की समस्या को टाला वो काबिले तारीफ था। दूसरी ओर देशमुख परिवार का घर उत्सव की रोशनी से जगमगा रहा था, लेकिन ये खुशी ज्यादा देर टिकने वाली नहीं थी। जश्न के बीच में ही आकाश ने घोषणा की कि उसे एक जरूरी काम के लिए रेस्टोरेंट जाना होगा। ये सुनकर रिया का दिल टूट गया। आज उनकी सालगिरह थी और उन्होंने उसी दिन डिजाइनर के पास जाकर अपने उत्सव के कपड़े फाइनल करने की योजना बनाई थी। आकाश के अचानक चले जाने से उनकी सारी योजना धरी की धरी रह गई। रिया निराश होकर अपने कमरे में वापस चली गई। वो अपने बढ़ते गुस्से को काबू करने की कोशिश कर रही थी, तभी किसी ने उसे सलाह दी कि रूठने के बजाय उसे रेस्टोरेंट जाना चाहिए। उस आवाज ने रिया को याद दिलाया कि बहस करके अपना खास दिन बर्बाद करना मूर्खता होगी। सलाह मानकर रिया रेस्टोरेंट पहुंची, लेकिन जो नज़ारा उसने देखा उससे वो पूरी तरह दंग रह गई। उसने आकाश को नीतू को गोद में लिए हुए देखा। ये देखकर रिया के मन में गलतफहमी ने तुरंत घर कर लिया। वो गुस्से और आहत भावनाओं से भर उठी और बिना किसी बात को सुने या समझे उसने आकाश की सफाई देने की हर कोशिश को अनसुना कर दिया। उसे कोई मौका दिए बिना वो तुरंत रेस्टोरेंट से बाहर निकल गई। रिया को नहीं पता था कि नीतू के पैर में चोट लगी थी और आकाश बस उसकी मदद कर रहा था। गलतफहमी का ये बीज रिया के दिल में गहरा उतर चुका था। घटना के बाद जब आकाश घर लौटा तो उसे रिया कहीं नहीं मिली। यह मानकर कि शायद वो स्टूडियो गई होगी, उसकी चिंता और भी बढ़ गई। इसी बीच सचिन सायली की सादगी और सुंदरता पर मोहित हो गया। वो क्षण भर के लिए अपनी पत्नी को निहारता रहा और अपनी भावनाओं को व्यक्त किए बिना नहीं रह सका। उसकी प्रशंसा के शब्द सायली के चेहरे पर एक मीठी मुस्कान ले आए। तभी आकाश वहां आया और रिया के साथ हुई पूरी गलतफहमी की कहानी सुनाई। ये सुनकर सचिन और सायली दोनों चिंतित हो गए। आकाश बहुत निराश था क्योंकि रिया उसके सभी कॉल्स को अनसुना कर रही थी और उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस स्थिति को कैसे संभाला जाए। सचिन ने उसे सांत्वना दी और सलाह दी कि उसे सबसे पहले पार्टी स्थल पर जाना चाहिए। उसने आकाश को आश्वासन दिया कि वो और सायली मिलकर रिया को ढूंढेंगे और उसे जश्न में शामिल होने के लिए मना लेंगे। परेश और रिया को छोड़कर देशमुख परिवार के बाकी सदस्य जॉय और ममता के घर जश्न मनाने पहुंचे। सबकी निगाहें रिया को ढूंढ रही थीं और सबकी उत्सुकता बढ़ती जा रही थी कि वो अब तक क्यों नहीं आई। स्थिति को संभालने के लिए आकाश ने तुरंत एक सफेद झूठ बोल दिया और सबको बताया कि रिया डबिंग सेशन के लिए स्टूडियो गई है। वो बार बार रिया को फोन करने की कोशिश करता रहा, लेकिन वो लगातार उसके कॉल्स को अनसुना करती रही। इस पूरे तनावपूर्ण माहौल में आकाश अपने ससुराल वालों से बात करने से भी कतराने लगा। आज के एपिसोड में बस इतना ही। कमेंट में बताएं ये स्टोरी कैसा लगा।